वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-12 इनकम टैक्सेस से रिलेटेड एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं जो स्प्रिंग 2019 की अटैम्प्ट से रिलेटेड है। दैट इज़, टाइटल है इस क्वेश्चन का ट्राइएंगल लिमिटेड। तो क्वेश्चन का डाटा ये है कि ट्राइएंगल लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2017, यानी 2017 इसका फर्स्ट ईयर है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू टैक्सेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। तो 2017 फर्स्ट ईयर उनका एंड हुआ होगा, फिर 2018 के एंड पर जो है सेकेंड ईयर एंड हो रहा है, और फिर हमसे उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर्स का डाटा दिया हुआ है। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन, रेंट, इंश्योरेंस, अदर इनकम, और सेवन्थ इन्फॉर्मेशन फिर जो है वो बोरिंग कॉस्ट से रिलेटेड है। फिर एट्थ इन्फॉर्मेशन में एप्लीकेबल टैक्स रेट्स गिवन है, और 2018 के अंदर ये बात बताई हुई है कि रेट जो हैं वो चेंज हुए हैं थ्रू द फाइनेंस एक्ट, जो कि इनेक्ट हुआ है 10 जनवरी 2018। इसका मतलब है कि 31 दिसंबर 2017 की जब हम बात करेंगे तो उसके लिए जो रेट्स का चेंज होना है वो एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। ईयर एंड के बाद जब रेट्स चेंज होते हैं तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट कंसीडर होते हैं। तो 2017 की जो कैलकुलेशन है वो रिवाइज रेट पर नहीं की जाएंगी, वो प्रीवियस रेट पर ही की जाएंगी। रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की क्या है, इसको देखते हैं। टिपिकल क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट IS-12 में होती है वो यही होती है कि प्रिपेयर द फॉलोइंग नोट ऑन टैक्सेशन फॉर इंक्लूजन इन TL's ट्राइंगल्स लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 एंड अ रिकंसिलेशन टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स एक्सपेंस एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब 17 का तो कोई ओपनिंग डाटा है ही नहीं क्योंकि इनकॉर्पोरेशन ही तब हुई है, लेकिन 18 के लिए 17 का जो डाटा है वो हमारा ओपनिंग भी बन जाएगा। और क्वेश्चन स्पेसिफिकली कंपेयर की बात, तो 2018 के साथ साथ हम 2017 की जो है डिस्क्लोजर नोट भी डेवलप कर रहे होंगे। कंपुटेशन ऑफ डेफर टैक्स लायबिलिटी और एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टेम्परेरी, तो हर टेम्परेरी डिफरेंस जो हम आइडेंटिफाई करेंगे उसका डेफर टैक्स एसेट या लायबिलिटी जो भी बन रहा होगा, टैक्सेबल होगा तो डेफर टैक्स लायबिलिटी, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा तो डेफर टैक्स एसेट आएगा। और ये भी हमने दोनों साल 2017 और 18 के लिए कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। स्टेप वाइज चलते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले हम क्वेश्चन के पार्ट ए को, रिक्वायरमेंट को डेवलप कर लेते हैं। एंटिटी का नाम ट्राइंगल लिमिटेड। हम नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, और जो हम डाटा प्रेजेंट करेंगे वो 2018 के साथ, क्योंकि कंपैरेटिव भी बनाना है तो 2017 का डाटा भी बना लेंगे। इसमें हम रिफ्लेक्ट करेंगे करंट टैक्स को और डेफर टैक्स। इसके अलावा हमें रिकन्सिलेशन बनानी है जिसमें हम रिलेशनशिप शो करते हैं टैक्स एक्सपेंस और अकाउंटिंग प्रॉफिट का। तो ये दो तरीके से बन सकती है। एक तो रुपीज़ में न्यूमेरिकल रिकन्सिलेशन बनती है जिसमें हम टैक्स एट एप्लीकेबल रेट कैलकुलेट कर लेंगे और उसको रिकनसाइल करेंगे विद टैक्स एक्सपेंस। और एक अल्टरनेटिव तरीके से बन सकती है, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो हम कोई सा भी एक तरीका फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर दोनों मेथड्स एक साथ कवर कर रहे हैं। तो दूसरा जो वे है इस रिकन्सिलेशन को बनाने का वो परसेंटेज में बनाने का है। तो सेम जो है एप्लीकेबल टैक्स रेट लेंगे, यानी टैक्स नहीं, इटसेल्फ जो रेट परसेंटेज है वो लेंगे और उसको फिर हम रिकनसाइल करेंगे विद एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट। तो ये हमारे क्वेश्चन की जो है रिक्वायरमेंट्स बन जाएंगी, और हम 2018 और 17 दोनों के लिए ये कैलकुलेशन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो बेहतर तरीका तो ये होता है कि हम पार्ट वाइज कैलकुलेशन करने के बजाय, क्योंकि हमें डेफर टैक्स की फिगर भी तभी मिलेगी जब हम पार्ट बी को सॉल्व कर रहे होंगे, तो पार्ट बी भी साथ के साथ डेवलप कर लेते हैं। तो पार्ट बी का फॉर्मेट डेवलप करेंगे। एंटिटी का नाम है ट्राइंगल लिमिटेड। कंपुटेशन ऑफ डेफर टैक्स लाइबिलिटी हमने करनी है, और इसमें क्योंकि कंपैरेटिव भी हमने कैलकुलेट करना है तो हम जो कैलकुलेशंस हैं
वो 2018 की बनाएंगे, लेकिन साथ ही कंपैरेटिव भी करना है तो थोड़ा सा जगह छोड़ के हम 2017 के लिए भी कैलकुलेशंस बना लेते हैं। तो जो कॉलम्स हैं हमारे पास, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, टेम्परेरी डिफरेंस, और क्योंकि रेट क्वेश्चन में गिवन है 35% का रेट जो है वो 2018 में है और 30% का रेट 17 में है। तो इसकी बेस पर हमने 18 में 35% और 17 में 30% पर ये फॉर्मेट डेवलप कर दिया। इसके अलावा हमें करंट टैक्स कैलकुलेट करना होगा, तो करंट टैक्स के लिए हम एक वर्किंग डेवलप कर लेंगे। तो सिंपली इसे हम अकाउंटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे और स्टेप वाइज जो है टैक्सेबल प्रॉफिट की तरफ चलेंगे ताकि करंट टैक्स का एक्सपेंस कैलकुलेट कर सकें। तो फॉर्मेट को डिस्कस करने के बाद हम क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलते हैं और स्टेप वाइज हर इंफॉर्मेशन का जो इफेक्ट है उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹125 मिलियन और लास्ट ईयर का 110 मिलियन था। तो इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन को हम पहले करंट टैक्स में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। रेफरेंस हमने क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन है उसका दे दिया। तो 2018 में दैट इज़ 125 मिलियन और लास्ट ईयर में द अमाउंट वाज 110 मिलियन। फर्दर इसका जो इम्पैक्ट है इस पे जो टैक्स एट एप्लीकेबल रेट है वो हम कैलकुलेट कर सकेंगे। तो हमारे पास जो करंट ईयर का रेट है वो 35% है और कंपैरेटिव पीरियड का जो रेट है वो 30% है। तो प्रॉफिट जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है मल्टीप्लाइड बाय जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है वो हमारी फिगर होती है टैक्स एट एप्लीकेबल रेट की। तो उसको इनकॉर्पोरेट हम कर लेंगे। तो हमारे पास 125 इंटू 35% आ जाएगा 43.8 मिलियन और 110 जो कंपैरेटिव है उस पर 30% रेट है तो दैट वुड बी 33 मिलियन। इसी तरह परसेंटेज में हम एप्लीकेबल टैक्स रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन कर सकते हैं 35% एंड 30%। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन की और टैक्स डेप्रिसिएशन की। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है वो 25 मिलियन है और लास्ट ईयर 18 मिलियन थी। टैक्स डेप्रिसिएशन जो है वो 21 मिलियन है और लास्ट ईयर 42 मिलियन थी। तो पहले इनका इफेक्ट हम जो है करंट टैक्स में ले लेते हैं। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को टैक्स अथॉरिटीज़ नहीं मानेंगी तो उनको हम ऐड बैक कर देंगे और जो टैक्स डेप्रिसिएशन है उसको टैक्स अथॉरिटीज़ अलाउ करेंगी तो वो हम लेस कर देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन नंबर 2 एंड 3 का रेफरेंस है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है हमारे पास 25 एंड 18 है करंट ईयर एंड लास्ट ईयर की रिस्पेक्टिवली और टैक्स डेप्रिसिएशन इसी तरीके से 21 एंड 42 है रिस्पेक्टिवली। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हमने ऐड बैक कर दी और टैक्स डेप्रिसिएशन लेस कर दी। अब इसका जो इम्पैक्ट है इस इंफॉर्मेशन का डेफर टैक्स पर उसको भी साथ के साथ इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो हम 2017 की अगर बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का डाटा नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डाटा है तो उसकी बेस पर कैलकुलेशन करेंगे। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंफॉर्मेशन का रेफरेंस 2 एंड 3 है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 18 की है अकाउंटिंग के हिसाब से और टैक्स जो है वो 42 है। ये लास्ट ईयर का डाटा है हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है। इस बेस पर हमारे पास जो टेम्परेरी डिफरेंस आता है क्योंकि एक्यूमुलेटेड एसेट जो होता है उसमें कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होता है, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्योंकि कॉन्ट्रा एसेट है तो एसेट से अपोजिट रूल अप्लाई होंगे। इसमें कैरिंग अमाउंट कम है तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा। तो हमारे पास 24 का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज हो जाता है। उस पर हम 30% अगर टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो दैट वुड बी 7.2 मिलियन। अब अगर हम बात करते हैं करंट ईयर की तो यहाँ पर भी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स सेम है 2 एंड 3rd पॉइंट, लेकिन अब हमारी कैरिंग अमाउंट क्योंकि इस साल की डेप्रिसिएशन भी ऐड हो जाएगी। तो क्योंकि उन्होंने हर साल की अलग अलग डेप्रिसिएशन दी हुई है, 2 साल हैं, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में लास्ट ईयर और करंट ईयर की कंबाइन कर देंगे तो 18 + 25 कैरिंग अमाउंट में बन जाएगा 43 और टैक्स बेस में 42 + 21 दोनों सालों का ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 63। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास जो टेम्परेरी डिफरेंस है वो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आएगा। वंस अगेन कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है और कैरिंग अमाउंट जो है वो कम है तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आएगा 20 का। इस पर 35% टैक्स रेट लेंगे तो दैट वुड बी ₹7 मिलियन। अब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन नंबर 4 पर चलते हैं।
रेंट इज अलाउड फॉर टैक्स पर्पजेज ऑन पेमेंट बेसिस, यानी टेम्परेरी डिफरेंस राइज हो जाएगा। रेंट एक्रूड एज एट 31 दिसंबर 2018 अमाउंटेड टू ₹1 मिलियन, और लास्ट ईयर में ये फिगर 3 मिलियन थी। तो जो एक्रूवल बेसिस पर आपका जो रेंट है उसको वो रिकग्नाइज नहीं करते, वो पेमेंट बेसिस पर रिकग्नाइज करते हैं, जबकि अकाउंटिंग में हम एक्रूवल बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। तो लास्ट ईयर जो हमारा एक्रूवल था वो लास्ट ईयर में अलाउ नहीं हुआ होगा, वो इस साल हमने पे किया होगा, वो इस साल में अलाउ हुआ होगा। और जो इस साल का एक्रूवल है वो इस साल में नहीं अलाउ होगा, तो वो ऐड बैक कर देंगे टैक्स वाले। तो इस इंफॉर्मेशन का, जिसमें से हम इस बात का ख्याल रखेंगे, करंट ईयर में अमाउंट 1 मिलियन है और लास्ट ईयर में अमाउंट 3 मिलियन है, तो इसका करंट टैक्स पर और फिर बाद में हम डेफर टैक्स पर इम्पैक्ट लेते हैं। सो करंट टैक्स की तरफ चलते हैं। तो इम्पैक्ट हमारा ये आएगा कि लास्ट ईयर में तो हम ऐड बैक कर देंगे क्योंकि टैक्स वाले एक्रूड रेंट को नहीं मानते 3 का, लेकिन वही रेंट हमने करंट ईयर में पे किया होगा, लास्ट ईयर वो पेएबल था, इस साल वो पे हो गया होगा, तो इस साल में वो अलाउ हो जाएगा ऑन पेमेंट बेसिस। तो ये हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन नंबर 4 से। फिर इस साल का जो हमारा रेंट है एक्रूड, वो ऐड बैक होगा क्योंकि टैक्स अथॉरिटी उसको एक्रूवल बेसिस पर नहीं मान रही, वो कैश बेसिस पर मानेंगी। तो इसको हम ऐड बैक कर देंगे 1। तो जो ट्रीटमेंट लास्ट ईयर के लिए थी वही करंट ईयर के लिए, लेकिन जो लास्ट ईयर में चीज़ आपकी ऐड बैक हो रही थी वो इस साल में पेमेंट के टाइम पर अलाउ हो जाएगी। अब इसका हमें इफेक्ट डेफर टैक्स के अंदर लेना है। तो डेफर टैक्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो एक्रूड रेंट इंफॉर्मेशन नंबर 4 की बेस पर इस साल में हमारे पास है 1 का। अब एक्रूड रेंट की टैक्स बेस क्या हो? जो चीज़ पेमेंट बेसिस पर अलाउ होती है, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उसकी टैक्स बेस नील होती है, बट एट द सेम टाइम अगर आप एक्रूड रेंट को देखें तो इट इज़ योर लाइबिलिटी, और कैरिंग अमाउंट माइनस फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट इज द फार्मूला फॉर टैक्स बेस। तो फ्यूचर में जब पेमेंट करेंगे तब डिडक्शन मिलेगी, तो 1 में से 1 की डिडक्शन मिल जाएगी, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास जो इस लाइबिलिटी पर डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी है और कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है 1 का, और इस पर हम लाइबिलिटी 35% पे कैलकुलेट करेंगे तो 0.35। ओपनिंग टाइम पर सिमिलर कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो हमारे पास लास्ट ईयर की अमाउंट है 3। वंस अगेन टैक्स बेस वुड बी नील, और टेम्परेरी डिफरेंस जो है हमारे पास आ जाएगा 3 का डिडक्टेबल क्योंकि ये लाइबिलिटी है, और 30% के हिसाब से 0.9 मिलियन का डेफर टैक्स एसेट इस पर बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम नेगेटिव में लिख रहे हैं क्योंकि हम अल्टीमेटली लाइबिलिटी की फिगर कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो डिडक्टेबल पर जो है वो एसेट बन रहा होगा, तो 0.9 का ये रिकॉर्ड हो जाएगा। तो एक्रूड रेंट का इम्पैक्ट लेने के बाद अब हम नेक्स्ट आइटम की तरफ चलते हैं, दैट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज आल्सो अलाउड फॉर टैक्स पर्पजेज ऑन पेमेंट बेसिस, और प्रीपेड इंश्योरेंस एज एट 31 दिसंबर 2018 अमाउंटेड टू ₹5 मिलियन, और लास्ट ईयर में अमाउंट 4 मिलियन थी। तो रेंट में अक्रूवल वाला इशू था, इंश्योरेंस में सिमिलर मैटर है, लेकिन यहाँ पे प्रीपेमेंट का इशू है। तो हमारे पास करंट ईयर और लास्ट ईयर की फिगर है 5 और 4 मिलियन रिस्पेक्टिवली। पहले करंट टैक्स में इफेक्ट ले लेते हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो हमें लास्ट ईयर में अलाउ हो गई होगी 4 की एक्स्ट्रा, तो वो टैक्स अथॉरिटीज आपको जब एक्सपेंस अलाउ कर देंगी तो प्रॉफिट में से वो लेस कर देंगे। लेकिन इस साल में आपने उसको एक्सपेंस बनाया होगा, लेकिन टैक्स वाले उसको इस साल में एक्सपेंस नहीं मानेंगे, तो इस साल में वो ऐड बैक हो जाएगा। दैट वाज फ्रॉम इंफॉर्मेशन नंबर 5। अब करंट ईयर की जो प्रीपेमेंट है वो हमने तो एक्सपेंस नहीं बनाई होगी, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज़ उसको एक्सपेंस के तौर पर अलाउ करेंगी क्योंकि हम उसकी पेमेंट कर चुके हैं, बेशक एडवांस में पेमेंट की। तो 5 इस साल हमें डिडक्शन मिल जाएगी। बात करते हैं अब हम डेफर टैक्स की। तो डेफर टैक्स के अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट जो है करंट ईयर में दैट इज़ 5। वंस अगेन टैक्स वाले जिस चीज़ को पेमेंट बेसिस पर मानते हैं तो इसका मतलब है कि उसकी टैक्स बेस 0 होगी। टेम्परेरी डिफरेंस ऑफ 5 वुड राइज यहाँ पे, क्योंकि प्रीपेमेंट एसेट है तो ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा, इस पर 35% टैक्स ले लेते हैं, तो हमारी डेफर टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी 1.75 की। लास्ट ईयर में सिमिलर अप्लाई कर लेते हैं। 4 की वैल्यू थी, टैक्स बेस नील ही होगी, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज होगा, और 4 का 30% 1.2 का डेफर टैक्स लाइबिलिटी हम रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद अदर इनकम इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑफ ₹10 मिलियन,
और लास्ट ईयर अमाउंट 7 मिलियन थी, और डिविडेंड ऑफ ₹6 मिलियन और लास्ट ईयर अमाउंट 8 मिलियन थी। अब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इनको हम अपनी इनकम से एक्सक्लूड कर दें, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो डिविडेंड और इंटरेस्ट के लिए डिफरेंट टैक्स रेट्स गिवन है। सो इनको हम इस कैलकुलेशन से फॉर द टाइम बीइंग अपनी जो है वो माइनस कर देंगे, ताकि इसकी कैलकुलेशन को हम बाद में जाकर अलग इनकम के तौर पे अलग रेट पर कैलकुलेशंस कर सकें। तो रेट्स की तरफ हम बाद में जाएंगे। अभी इन्फॉर्मेशन नंबर 6 को यूज़ करते हुए हमें इंटरेस्ट और डिविडेंड को बाकी इनकम से सेपरेट कर देना चाहिए, क्योंकि बाकी इनकम का रेट डिफरेंट है और डिविडेंड और इंटरेस्ट का रेट जो है वो डिफरेंट है। सो करंट टैक्स में इसका इफेक्ट ले लेते हैं। इंटरेस्ट इनकम को लेस कर देंगे क्योंकि डिफरेंट रेट पर है, और डिविडेंड को भी लेस कर देंगे क्योंकि डिफरेंट रेट पर है। ये इंफॉर्मेशन नंबर जो है 6 के अंदर हमारे पास वैल्यू आ रही है। अमाउंट्स जो हैं वो करंट ईयर की 10 और लास्ट ईयर की 7 फॉर इंटरेस्ट, और डिविडेंड के लिए 6 एंड लास्ट ईयर की 8। सो इन पर हम सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे जब हम रेट्स को देखेंगे। इंफॉर्मेशन जिसमें बोरिंग कॉस्ट बताई हुई है कि ऑफ ₹2 मिलियन वाज कैपिटलाइज्ड इन 2018 on an under construction building. Building cost is allowed for tax purposes in the year in which it is incurred. Borrowing cost is allowed for tax purposes in the year in which it is incurred. तो बोरिंग कॉस्ट जो है आपको टैक्स वाले एक्सपेंस के तौर पे अलाउ कर रहे हैं, लेकिन जो हमने उसको कैपिटलाइज किया है, एसेट बनाया हुआ है, तो हमने अपने प्रॉफिट और लॉस में उसको एक्सपेंस नहीं बनाया, बट टैक्स के हिसाब से हमें उसे एक्सपेंस कंसीडर करना पड़ेगा। तो करंट टैक्स की कैलकुलेशन में हम इसको भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो सिर्फ करंट ईयर में इफेक्ट आएगा 2 का, और दूसरी तरफ इस पे डेफर्ड टैक्स का इफेक्ट भी ले लेते हैं। तो करंट ईयर में ये हमारी कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट है। इंफॉर्मेशन 7, 2 की अमाउंट, 2 मिलियन की अमाउंट जो है वो हमने कैपिटलाइज की है, टैक्स वालों ने उसको एक्सपेंस बना दिया तो उसको एसेट नहीं मानते। हमारा 2 का टेम्परेरी टैक्सेबल डिफरेंस राइज होगा, और इसकी वजह से जो टैक्स राइज होगा दैट वुड बी 2 इंटू 35% 0.7 मिलियन। सो एट दिस पॉइंट हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब सिर्फ हमारे पास रेट वाली इंफॉर्मेशन है, और रेट की वजह से जो जो इम्पैक्ट आएगा उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो डिविडेंड का रेट जो है करंट ईयर में सेम 35% है, लास्ट ईयर में इट वाज जस्ट 20%। इंटरेस्ट इनकम इस साल में एग्जाम्प्ट है, एंड लास्ट ईयर इट वाज 30%, जबकि अदर इनकम्स में भी रेट 30% से 35% की तरफ जा रहा है। तो हम डिविडेंड और इंटरेस्ट के ऊपर जो रेलिवेंट रेट्स गिवन है उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पहले हम अपने करंट टैक्स को फाइनल करते हैं। तो टोटल कर लेंगे, तो हमारे पास ये 2018 के अंदर टोटल आ रहा है 108, और 2017 में हमारे पास टोटल आ रहा है 70 का। तो ये सारे अमाउंट्स को जो है इम्पैक्ट लेने के बाद हमारे पास फिगर आ जाती है। अब हमें इन फिगर्स के ऊपर जो है टैक्स कैलकुलेट करना है, करंट टैक्स एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट इनकम जो है वो 10 और 7 की है, और इसके जो रेट्स हैं वो एग्जाम्प्ट और 30 है। तो बेस्ड ऑन दैट 10 को 0% से क्योंकि एग्जाम्प्ट है और लास्ट ईयर 30% का रेट अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास टैक्स कैलकुलेट हो जाता है करंट ईयर में 0 एग्जाम्प्ट होने की वजह से, और लास्ट ईयर में 2.1। फिर हम डिविडेंड की बात करते हैं, तो डिविडेंड की इनकम 6 और 8 की है। तो इसके ऊपर जो रेट्स हैं वो 35 और 20% है रिस्पेक्टिवली, इसको अप्लाई कर देते हैं। तो 6 पे 35% जो करंट ईयर की वैल्यू थी, और लास्ट ईयर की 8 पे 20%, दैट वुड बी 2.1 एंड 1.6। अब जो बाकी इनकम हमारी बच जाती है इसके ऊपर हमारा बाकी टैक्स लगेगा, जो कि क्वेश्चन के अंदर रेट गिवन है 35% एंड 30%। तो 108 पे 35% और 70 पर 30%।
37.8 एंड 21 रिस्पेक्टिवली अमाउंट आ जाती है। अब हम अपना करंट टैक्स का फाइनल टोटल ले लेते हैं 39.9 एंड लास्ट ईयर में 24.7। ये फिगर हमें अपने नोट के अंदर पार्ट ए के अंदर शो करनी है। अब डेफर टैक्स की कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो डेफर टैक्स की कैलकुलेशन में रेट से रिलेटेड इशूज अभी नहीं है, तो लेकिन उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं अभी यहाँ पे। तो हमारे पास जो डेफर टैक्स लाइबिलिटी आएगी दैट वुड बी 9.1 बेस्ड ऑन द अबव कैलकुलेशन। और लास्ट ईयर की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 7.2, 0.9 और 1.20 मिलाकर 7.5 आ जाएगी। ये डेफर टैक्स लाइबिलिटी है। अब लास्ट ईयर तो हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है वो ज़ीरो होगा। रीज़न बीइंग के हमारा फर्स्ट ईयर था 2017 जब एंटिटी इनकॉर्पोरेट हुई, तो हमारा एक्सपेंस भी जो है वो 7.5 आ जाएगा। तो ये हमें एक्सपेंस मिल गया। लेकिन करंट ईयर के अंदर जब हम ओपनिंग बैलेंस की बात लेंगे तो जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है उसे ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे और हमारे पास जो एक्सपेंस आ जाएगा, क्योंकि 7.5 से लाइबिलिटी बढ़ के 9.1 हो गई तो लाइबिलिटी बढ़ गई, इट मीन्स के एक्सपेंस है 1.6। तो करंट ईयर का एक्सपेंस 1.6 है और लास्ट ईयर का एक्सपेंस 7.5 है। इनको भी हम अपने नोट के अंदर मेंशन कर देते हैं। टोटल कर लेते हैं। तो करंट ईयर का टोटल 41.5 है और लास्ट ईयर का जो टोटल है वो 32.2 है। अब हमारी रिकन्सिलेशन की बात आती है। तो इस क्वेश्चन में कोई भी जो है एक इंटरेस्ट इनकम है जो करंट ईयर में एग्जाम्प्ट है, डिविडेंड पे जो है रेट का फ़र्क है, और उसके अलावा ओवरऑल भी हमारा रेट चेंज हो रहा है। तो इन इम्पैक्ट्स को ज़रा वन बाय वन कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिविडेंड पर हमें ये रेट दिया हुआ है कि इस साल तो डिविडेंड का रेट भी 35% है और बाकी इनकम का रेट भी जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है वो भी 35% है। तो ये तो कोई डिफरेंस राइज नहीं होगा। लेकिन लास्ट ईयर में 10% का फ़र्क है। जब नॉर्मल इनकम 30% पे टैक्स हो रही थी तो डिविडेंड 20% पे टैक्स हो रहा था। तो इसका मतलब है कि 10% का फ़र्क है और इसको इनकॉर्पोरेट करना होगा। सो इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हम कहेंगे कि लोअर रेट की वजह से कम टैक्स लगेगा तो लेस कर देंगे। ये सिर्फ लास्ट ईयर में इफेक्ट है, तो इस साल में तो इफेक्ट हमारा ज़ीरो आ जाएगा। लास्ट ईयर में 8 की अमाउंट है और 10% कम टैक्स देना पड़ा, दैट वुड बी 0.8। इसको अगर परसेंटेज में रिफ्लेक्ट करते हैं सेम चीज़ को, तो वो जो 0.8 की हमारे पास अमाउंट है डिवाइडेड बाय प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर दैट इज़ 110 इंटू 100, ताकि परसेंटेज में वैल्यू आ जाए, दैट वुड बी 0.73। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरेस्ट को। तो इंटरेस्ट में लास्ट ईयर का तो 30% सेम है, देयर इज़ नो इशू। करंट ईयर में इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है और एग्जाम्प्ट इनकम की वजह से ऑब्वियसली एक रिकन्सिलेशन का आइटम क्रिएट होता है, तो इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। अब एग्जाम्प्ट इनकम होने की वजह से टैक्स नहीं लग रहा उस इनकम पे, तो हमारा जो टैक्स है वो रिड्यूस हो रहा होगा। तो 10 की अमाउंट है करंट ईयर में इंटरेस्ट की, उस पर 35% ले लेंगे और लास्ट ईयर की वैल्यू तो ज़ीरो है, तो 10 का 35% वुड बी 3.5। इसको अगर हम परसेंटेज वाइज रिफ्लेक्ट करते हैं तो जो हमने ये अमाउंट रिकॉर्ड की है 3.5 की, प्रॉफिट है इस साल का 125 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू आ जाए, एंड दैट वुड बी 2.8। अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो ओवरऑल टैक्स रेट है वो भी 30% से बढ़ के 35% हो गया है। तो पिछले साल तक के जो भी हमारे टेम्परेरी डिफरेंस थे वो पहले 30% पे मैयर हो रहे थे, वो भी अब जो है 35% पे मैयर हो रहे हैं। तो हमारी जो लास्ट ईयर की लाइबिलिटी थी दैट वाज 7.5, इस पर हमें एडिशनल 5% रेट के चेंज की वजह से इंक्रीज को फेस करना पड़ा, तो इसका इम्पैक्ट भी हम रिकन्सिलेशन में डाल देंगे। अब रेट बढ़ गया है, इस वजह से ज़्यादा टैक्स लगेगा, इसे ऐड करेंगे 7.5 इंटू 5/30, यानी पहले ये 30% को रिप्रेजेंट कर रहा था, 5% इसमें इंक्रीज लेना है, तो 30 से डिवाइड किया 1% की वैल्यू आई, 5 से मल्टीप्लाई किया 5% इंक्रीज की वैल्यू आ गई, दैट इज 1.25। सेम चीज़ को अगर हम रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं इन परसेंटेजेस
तो जो हमने ये अमाउंट निकाली है 1.25 एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 125 इंटू 100 ताकि परसेंटेज में वैल्यू आ जाए, तो दैट वुड बी 1% एग्जैक्टली। अब अगर हम टोटल्स करते हैं तो देखते हैं कि क्या वो रिकनसाइल हो रहे हैं, जो टैक्स एक्सपेंस के साथ ये रिकनसाइल होना चाहिए। तो हमारा करंट ईयर का जो टोटल है वो आ रहा है 41.5 और लास्ट ईयर का आ रहा है 32.2, और ये इक्वल होना चाहिए करंट एंड डेफर्ड टैक्स के टोटल एक्सपेंस के साथ। तो ये मैच हो गया। परसेंटेज वाइज भी हम देख लेते हैं। तो हमारी जो परसेंटेज यहाँ टोटल की बेस पर कैलकुलेट हो रही है, तो करंट ईयर में 33.2% और लास्ट ईयर में 29.27%। और फार्मूला जो हमें लगाना होता है जिससे एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट आता है वो होता है कि टैक्स एक्सपेंस डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो टैक्स एक्सपेंस अगर हम निकालते हैं 41.5 डिवाइड बाय प्रॉफिट हमारा था 125 का, तो 41.5 डिवाइड बाय 125 ये भी हमारे पास बेस्ड ऑन दिस फार्मूला ये 33.2% ही आ रहा है। और लास्ट ईयर का भी हम कैलकुलेट कर लेंगे 32.2 डिवाइड बाय 110, तो दैट वुड बी 29.27। तो रिकन्सिलेशन भी मैच हो गई है हमारी, और हमारा डिस्क्लोजर नोट भी बन गया है। पार्ट बी की रिक्वायरमेंट थी कि डेफर्ड टैक्स हर एसेट पर हम और हर लाइबिलिटी पर अलग से बताएं जिस पे टेम्परेरी डिफरेंस राइज हो रहे हैं, तो वो कंपैरेटिव के साथ बताने थे। दैट हैज़ बीन कवर्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।